हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे वेक्टर स्पेस पे मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किए लीनियर अलजेब्रा वाले टॉपिक के, और यहाँ पे मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आई टैब है, यहाँ पे जाके मेरा वो वीडियो देख लीजिए आप, देन आप ये आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ वेक्टर स्पेस है, उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है और कैसे हम एग्जाम में उसको यहाँ पे प्रूव करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन और जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो कंपोजिशन है उसके बारे में हल्का सा आइडिया दूंगा, फिर मैं प्रॉपर्टीज पे आऊंगा। पर स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CSIR नेट पे जो एप्टीट्यूड है फॉर लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए पार्ट ए में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर मेरे जो नया वाला चैनल है उस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आई पे आप देख लीजिए। प्लस जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ गेट एग्जाम देते हैं, लाइक गेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी यहाँ पे आई पे जाके आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, देखिए वेक्टर स्पेस एंड इस पे बेस्ट प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे प्रूव करते हैं, राइट। सो देखिए आप स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास कंसेप्ट है वो क्या है, ध्यान दीजिए। हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरनल कंपोजिशन। स्टूडेंट, इंटरनल कंपोजिशन में बता चुका हूं, लेट वी बी द एनी सेट एंड देन द मैपिंग v क्रॉस v टू v इज सेट टू बी इंटरनल कंपोजिशन एंड इट इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट, यहाँ पे दो एलिमेंट अगर यहाँ से हम लें, एक a ले एंड देन एक b ले, तो इनका प्रोडक्ट जो है वापस किस में आना चाहिए, v में आना चाहिए, राइट। ये हमारे पास क्या होता है, इंटरनल कंपोजिशन होता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन, यहाँ पे हम बोलते हैं इसको। इसमें एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है, लेट v एंड f बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट जहां पर मैपिंग v क्रॉस, ये f है, v क्रॉस f टू v, मतलब एक एलिमेंट हमने वेक्टर v से लिया और दूसरा एलिमेंट हमने स्केलर लिया, दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो वो वापस क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए, है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन v और f एंड इट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। स्टूडेंट्स, की जरूरत पड़ती है वेक्टर स्पेस को जब हम डिफाइन करते हैं। पर स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूं कि जो वेक्टर स्पेस है ये कंसेप्ट आपके लिए तभी आपको समझ में आएगा जब आपको थोड़ा ग्रुप और रिंग और फील्ड के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो ग्रुप थ्योरी पे अच्छे वीडियोस हैं, वो भी यहाँ पे आई पे जाके आप देख सकते हैं, उसके बाद ये देखेंगे तो मजा आने वाला है, राइट। सो देखिए आप वेक्टर स्पेस क्या डेफिनेशन होती है। अब ये वेक्टर स्पेस जो होता है वो v और f होता है, ये फील्ड पे डिफाइन होता है, राइट, किसी भी फील्ड पे डिफाइन होता है ना। लेट v बी v सेट टू बी द वेक्टर स्पेस और f, देन the element of f is called scalar and following properties are satisfied। स्टूडेंट, v के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम वेक्टर बोलते हैं और f के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम स्केलर बोलते हैं। और यहाँ पे जो v और f होता है ये हमारा वेक्टर स्पेस होता है, पर यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जो v है वो हमेशा v प्लस जो है वो क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब वेक्टर्स वाला जो है वो क्या होना चाहिए, प्लस में अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। देन स्टूडेंट, यहाँ पे अगर अल्फा हम फील्ड से एलिमेंट लें और x हम वेक्टर से एलिमेंट लें, तो वेक्टर ले, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, वेक्टर में आना चाहिए, मतलब क्लोज प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होती है, अगर हम स्केलर ले f अल्फा और x प्लस वाई, मतलब x और y वेक्टर ले, तो यहाँ पे जो अल्फा क्या होना चाहिए, अंदर की तरफ चला जाता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अल्फा x प्लस अल्फा y। इसमें अगर अल्फा प्लस बीटा है, दिस इज बीटा, है ना, इनटू x, तो यहाँ पे आप देख रहे हो x को मतलब वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्केलर के साथ, तो अल्फा x प्लस बीटा x हो जाएगा। देन abx इज इक्वल टू a इंटू bx, है ना, ठीक है। देन यहाँ पे इसमें यहाँ पे ये अल्फा बीटा है, एक्चुअली दिस इज अल्फा बीटा, सो प्लीज टेक इट अल्फा बीटा, राइट, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, है ना, इनटू एक्स, राइट। एंड 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेयर 1 इज द यूनिटी ऑफ f, लाइक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है यहाँ पे 1, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज है, ये अगर सेटिस्फाई होती तो ये हमारा पास क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता, जो मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, राइट। पर हल्का सा चूंकि मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे बेसिक आइडिया आपको होना जरूरी है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर स्पेस, स्टूडेंट ये 6 प्रॉपर्टी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, राइट। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या, लेट v और f with the vector space, the field f plus dot, इसमें इस फील्ड पे वेक्टर स्पेस डिफाइंड है ना, एंड जीरो विद द एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v है एंड a बिलोंग्स टू f है। इसमें यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हो ना, मैंने अल्फा बीटा पहले वेक्टर लिए हैं ना, स्केलर लिया, मैंने वेक्टर ले रहा हूँ, तो लाइक इट्स अप टू यू, राइट। कोई भी आप अल्फा बीटा मैंने वेक्टर लिए और a हमारे पास यहाँ पे क्या स्केलर है, एंड जीरो विद द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ f। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको ये प्रूव करना है कि a डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि जीरो डेट अल्फा इज इक्वल टू जीरो होगा। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है कि a माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस a इंटू अल्फा होगा। देन माइनस a इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस a अल्फा होगा। a इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू a अल्फा माइनस a बीटा होगा। देन a अल्फा इज इक्वल टू जीरो, देन a इज इक्वल टू जीरो या फिर अल्फा इज इक्वल टू जीरो होगा। सो ये 6 प्रॉपर्टी है और ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, राइट।
हर साल एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा बीएससी और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एमएससी में भी हो सकता है सिलेबस हो यहाँ पे, राइट। सो प्रूफ देखिए आप, प्रूफ कैसे करेंगे इसमें हम जानते हैं यहाँ पे, है ना, A0 हमने यहाँ पे लिया, राइट। हमने यहाँ पे के लिए A0 इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट किया, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, मैं इस A0 को लेता हूँ, राइट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसको प्रूव करेंगे ये 0 के बराबर है, राइट। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 0 + 0, भैया कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्लियर है ना। एट 0 है तो 0 + 0 वही आएगा। इसमें यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगती है, क्या होता है, हम लिख सकते हैं इसको A0 × A0, है ना, मैंने भी बताया था यहाँ पे, है ना, चूंकि ये हमारे पास स्केलर है और ये हमारे पास वेक्टर है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से, राइट। अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी। इसमें अब हम ये जो A0 है ना, इस A0 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं A0 + 0, भैया 0 Z जोड़ने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। अब हम जानते हैं यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर V+ में जो होता है वो अबिलियन ग्रुप होता है, और जब भी अबिलियन ग्रुप होता है तो कैंसलेशन लो लगता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A0 से A0 कैंसिल कर देंगे तो 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, A0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। टेक्निकली पूरा है समझा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना कैसे एग्जाम में लिखना पड़ता है ना पॉइंट की भैया कैसे कैंसिल किया क्या, तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, राइट। पर काम की चीजें 3 लाइन में समझ में आ जाएगी आपको, राइट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सेकंड, बिल्कुल सेकंड भी ऐसा कैसे, डिक्टो भैया सेम करना है आपको यहाँ पे, है ना। क्या करेंगे, 0 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा 0 + 0 × अल्फा, राइट। अरे देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, इधर देखो, ये भी सेम टू सेम कहानी। देखो प्रूफ करना है कि आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। 2 मिनट में क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली प्रूफ। 0 अल्फा क्या लिख सकते हैं अपन इसको, 0 + 0 × अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या होता है, ये अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर क्या होता है, स्केलर के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 0 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 अल्फा + 0 अल्फा, गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं इसको क्या करूँ, 0 अल्फा है तो इसकी जगह +0 कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अभी 0 किसी में ऐड करोगे तो फर्क पड़ने वाला होता नहीं है, राइट। अब हम जानते हैं चूंकि हमारे पास अबिलियन ग्रुप है तो कैंसलेशन लो लगेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0 अल्फा हो जाएगा। ये भैया प्रूव हो गया हमारा। नेक्स्ट है ना, सेकंड पार्ट भी, है ना, देखो ये कर रखा मैंने यहाँ पे, समझ में आ रहा है। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो कोई सेम तरीके से मैंने प्रूव कर रखा है। यहाँ पे एक तरीके भी से प्रूव कर सकते हो, क्या करेंगे यहाँ पे, वही सेम तरीका, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ अल्फा लगा दिया, अंडा ले लो, वही कहानी है जो मैंने करी, नया कुछ भी नहीं है, राइट, सेम टू सेम है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अगला वाला देखिए जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट हमसे ये पूछा जा रहा है कि A - अल्फा इज इक्वल टू माइनस का A अल्फा, है ना। मतलब थर्ड पार्ट हमें क्या पूछा जा रहा है कि A अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो प्रूव आएगा वो क्या आएगा, A अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का A अल्फा। वापस एक बार देख लेते हैं, है ना, क्या देखा, A × अल्फा इज इक्वल टू माइनस का A अल्फा, राइट। तो A × अल्फा, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, है ना, A × अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का A अल्फा, राइट। आपको ये प्रूव करना है, तो सेम कहानी, नया कुछ भी नहीं यहाँ पे। देखिए हम क्या करेंगे, A हमने क्या करा, फील्ड का एलिमेंट लिया, और अल्फा हमने क्या लिया, वेक्टर लिया, राइट। अल्फा हमारे पास वेक्टर है। अब चूंकि अगर अल्फा हमारे पास वेक्टर है तो और V+ हमारे पास अबिलियन ग्रुप होता है तो उसका हमारे पास क्या होगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली करेगा। अल्फा है तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, माइनस अल्फा, क्लियर है। हम क्या करते हैं सुन, यहाँ पे हम लेते हैं इसको, है ना, क्या लेते हैं, A मैं लेता हूँ इसको अल्फा प्लस मैं लेता हूँ माइनस अल्फा, है ना, इसको ऐसे लेता हूँ। हम जानते हैं इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, सुन ये अंदर जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये A अल्फा प्लस A माइनस अल्फा हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। पर सुनिए यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ A अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A अल्फा प्लस A × माइनस अल्फा। भैया हम जानते हैं इसकी वैल्यू 0 होती है तो क्या आएगा, A0 इज इक्वल टू A अल्फा प्लस अल्फा × माइनस A × माइनस अल्फा, गेटिंग माय पॉइंट। सिंपल प्रूफ है भैया, ये वैल्यू 0 होती है, अभी हमने प्रूव किया A0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू A अल्फा प्लस A × माइनस अल्फा, राइट। इस क्या करो, इस A अल्फा को उधर लेके जाओ तो क्या होगा, A मतलब इस तरफ लेके आ जाओ तो A - अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का A अल्फा। सो ये हमारे पास प्रूव हो गया, वो कब है ना, थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, राइट। सो इस तरीके से हम इस थर्ड पार्ट को यहाँ पे प्रूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट फोर्थ पार्ट देख लीजिए। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर A अल्फा, सॉरी ये रह गया हमारे पास फोर्थ पार्ट, है ना, वो सेम है ना, माइनस, अब वहाँ पे क्या था, पहले A × माइनस अल्फा था, अब यहाँ पे हो रहा है माइनस A × अल्फा, तो सेम उसी तरीके से करेंगे जो भी हमने यहाँ पे किया, राइट। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ये कंसेप्ट देखिए, है ना, सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर A फील्ड में, भैया A हमारे पास स्केलर है तो ऑब्वियसली फील्ड है, फील्ड में जो F+ होता है वो भी अबिलियन ग्रुप होता है, राइट। तो उसका एडिटिव हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स, राइट। तो A अगर F में है तो माइनस से भी क्या होगा, वही सेम टू सेम कंसेप्ट लेंगे, क्या करेंगे, A प्लस माइनस A, अभी हमने जो कंसेप्ट लगाया वो कभी कंसेप्ट लगा देंगे, नया कुछ नहीं करेंगे, राइट, इंटू अल्फा, है ना, ठीक है, हमने यहाँ पे A लिखा तो स्टूडेंट ये क्या जाएगा, A अल्फा प्लस माइनस A × अल्फा हो जाएगा। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर होती है, भैया अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, A अल्फा
प्लस माइनस का a इंटू अल्फा, भैया हम जानते हैं इसकी वैल्यू 0 होती है ना, अभी हमने प्रूव किया, ठीक है, प्लस माइनस का a इंटू अल्फा। भैया आप एक काम करो, इसको उधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा माइनस का a अल्फा, मैं इसको उधर ले रहा हूँ और उसको उधर ले रहा हूँ, तो माइनस का a अल्फा, राइट। सो ये भी हमारे पास इस तरह से इजीली प्रूव हो जाएगा, राइट। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो फोर्थ पार्ट दे रखा है, मतलब लाइक फिफ्थ पार्ट दे रखा है, तो बड़ा ईजी है, डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है यहाँ पे a अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू a अल्फा माइनस a बीटा, राइट। तो देखिए स्टूडेंट ये कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट वाला कंसेप्ट देखिए 6 वाला, हमें ये प्रूव करना है कि जो a अल्फा है ना, हमारे पास ये दे रखा है कि a अल्फा माइनस बीटा, आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, a अल्फा माइनस a बीटा होगी। तो भैया मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का बीटा, राइट, है ना। देन हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, ये हमारे पास स्केलर और ये वेक्टर है, तो अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस, डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। इसमें यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एक्चुअली ये यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा, है ना, तो ये आएगा। और स्टूडेंट इस ए को वापस माइनस को आगे ले लीजिए, तो ए अल्फा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बीटा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे ये ए अल्फा एंड ए बीटा है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन से हम इस तरह से इसको प्रूव करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ये अल्फा है और यहाँ पे ये बीटा है, प्लीज करेक्ट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट स्टूडेंट अपने पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या प्रूव करनी है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको कैसे प्रूव करते हैं। ये बोल रहा है कि ए अल्फा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे दे रखा है कि ए और अल्फा दोनों का प्रोडक्ट 0 है ना, तो दोनों में से कोई एक 0 होना जरूरी है ना। वही देखो यहाँ पे ये दे रखा है फिफ्थ पॉइंट, है ना, कि अगर हमारे पास ए अल्फा इज इक्वल टू 0, तो हमें ये प्रूव करना है या तो ए 0 होगा या फिर अल्फा 0 होगा, राइट। मतलब या तो स्केलर की वैल्यू 0 होगी या फिर वेक्टर की वैल्यू 0 होगी। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। स्टूडेंट हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, हमने मान लिया कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 प्रूव करना हमें। अरे भैया हमने ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो अल्फा बराबर 0 प्रूव करेंगे हम, है ना। अब देखिए, अब चूंकि ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो भैया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज फील्ड में, और ए स्केलर है तो फील्ड का एलिमेंट है, और फील्ड में हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए इनवर्स भी फील्ड में होगा, राइट। अब ए इनवर्स फील्ड में होगा तो हम चेक कर लेते हैं। अब देखो ए अल्फा हमारे पास क्या देखा है स्टूडेंट, ए अल्फा इज इक्वल टू 0 हम लेके चले, राइट। अब हम जानते हैं चूंकि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमने क्या करा, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो स्टूडेंट हम जानते हैं ये ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू 0 होती है, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बिल्कुल प्रूव हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, और हम प्रूव कर देंगे कि ए इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे, स्टूडेंट हम बोलेंगे कि ए अल्फा इज इक्वल टू 0, और हम बोल रहे हैं कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ठीक है ना। देन हमें ये प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, पर हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे, हम बोलेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0। भैया हमने यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम सेकंड केस ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पहले हमने लिया a इज नॉट इक्वल टू 0, हमने प्रूव किया अल्फा इज इक्वल टू 0। अब हम बोल रहे हैं कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, हम प्रूव करेंगे a इज इक्वल टू 0, राइट। दोनों आपको दोनों प्रूव, या तो ये 0 होना चाहिए या भी ये 0 होना चाहिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि भैया कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे, हम बोलेंगे कि a इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है, हम बोलेंगे a इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 तो भैया वही सेम a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो कोई कहानी जो अभी हमने करना है, कुछ नहीं करना भैया, अभी जो कहा वही करना है ना। क्या करेंगे, a अल्फा सेम वो इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा, स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। अरे भैया आपने अल्फा नॉट इक्वल टू 0 लिया है, पर आपके पास a इज इक्वल टू 0 लेने से अल्फा भी यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। पर भैया तो अल्फा तो 0 नहीं, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0 लेने पर, है ना, आपने क्या करना था, आपको ये प्रूव करना था कि a इज इक्वल टू 0 है, आपने यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 माना, राइट, है ना। तो हमारे पास अल्फा 0 आ गया, पर भैया हमने तो माना है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 की जगह यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, है ना। अगर अल्फा नॉट इक्वल टू 0 तो उस वाले केस में a यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो इस तरीके से इस पार्ट को हम यहाँ पे इस तरह से प्रूव करते हैं। सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको यहाँ प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, और बहुत ही ईजी और बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, बहुत मतलब अगर आपको डेफिनेशन पता है वेक्टर स्पेस की और उसकी डेफिनेशन की हर पॉइंट आपको पता है, तो आप आराम से इस प्रॉपर्टीज को इजीली एग्जाम में प्रूव कर सकता है। इसको नेक्स्ट जो मैं लेने वाला हूं वो सब स्पेस की डेफिनेशन है, प्लस सब स्पेस पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है, उसको हम कैसे प्रूव करते हैं, सब स्पेस के एग्जांपल लेंगे, प्लस सब स्पेस पे थ्योरम जो होती है कि इंटरसेक्शन जो होता है वो सब स्पेस होता है, यूनियन नहीं होता है ना, ये सब मैं कराने वाला हूं। उसके बाद बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैंक, नलिटी, ये सब मैं लेने वाला हूं। तो आप बने रहिए आप मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। हर 2 से 3 दिन में आपको यहाँ पे वीडियोस मिलते रहेंगे। इसमें ये मेरी लास्ट में प्लेलिस्ट, इसमें ये CSIR नेट के जो एप्टीट्यूड की वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट है। इसमें ये मैंने लीनियर अलजेब्रा पे जो भी पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, वेक्टर स्पेस और उसके आगे के वीडियोस हैं वो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें मेरे दोनों चैनल है, ये मेरा नया चैनल है जिस पे मैं भी काम कर रहा हूँ एप्टीट्यूड के लिए, इसमें मेरा पुराना चैनल है जहाँ पर हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं फिर से बता दूँ कि जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग
कर रहे हैं और जो गेट के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर सभी जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे मेरे यहाँ पे यूट्यूब पे, उन पे मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ईयर वाइज है, जैसे कॉम्प्लेक्स आंसर्स में 2019 में सभी ब्रांचेस में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में कॉम्प्लेक्स आंसर सभी ब्रांचेस में क्या क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे ईयर वाइज क्वेश्चंस में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो वो जो मैंने वीडियोस के आइटम पे बता रखा है, आप वहाँ पे जाके वीडियोस को देखना स्टार्ट करिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।